Hello friends, it's Vidhi. Welcome to the channel. We are discussing about the physical features of India. We have already discussed the part 1, Himalayas. In this video, we discuss about the northern plains, yani Maidani Ilaka. Northern plains. Northern plains are also known as Indo-Gangetic plains. ये स्प्रेड होते हैं इन एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. This area is created by 3 rivers, that is Indus, Ganges and Brahmaputra. As you can see in the map, the northern place lies to the south of the Himalayas, or you can say to the foothills of the Himalayas, जहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं. अब ये देखते हैं ये बने कैसे हैं. So formed by alluvial deposited from Indus, Ganges and Brahmaputra rivers. यानी इंडस, सिंधु रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो अपने पानी के साथ में एल्यूवियल सॉइल सेगमेंट साथ लेकर आती हैं और जमा करती हैं, उनसे ये पूरे प्लेन्स बनते हैं. अब इसको समझो. जैसे कि हमने देखा था कि हिमालयास कैसे बने, तो हमने देखा कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स जो ओरेशियन प्लेन्स से टकराई, कन्वर्स हुई और फोल्ड माउंटेन्स बने. हिमालयास ऊपर गए तो तब ना जो प्लेन वाला हिस्सा है वो थोड़ा दब गए, या मतलब वो एरिया थोड़ा सा सबसाइड हो गया है. ये अब जितनी भी नदियाँ ऊपर से मतलब हिमालयास से आ रही हैं और थोड़ी पेनिनसुलर पार्ट से पानी लेकर आती, उन्होंने अपना पानी तो बहाई और यहाँ अपनी मिट्टी इकट्ठा करती गई, मिली एल्यूवियल सॉइल्स पर्टिकुलरली, जिससे ये एरिया प्लेन हो गया और यू कैन से समतल हो गया और यहाँ पे सेगमेंट्स भी इकट्ठा हो गए. ओके, सो ये वही एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं जिससे ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है. एंड इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रेच ऑफ फर्टाइल लैंड. ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है. इट स्ट्रेचेस फॉर 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इनकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर्स है. एंड द विड्थ इज़ 240 kilometers to 320 kilometers from north to south. Width will varies from place to place. Now we talk about the temperature. So the temperature ranges from 8 degrees Celsius to 40 degrees Celsius depending upon time to year. Change होता रहता है पूरे साल में. So you can see it is very moderate temperature, not too cold, not too hot. As the results, the crop grow pretty well in this area. That's why we are saying it is very good for agriculture work. The northern plains is divided into 3 sections. Punjab plain in western part, Ganga plain in central part, Brahmaputra plain in eastern part. First is western part. Western parts of plains was formed by Indus River. It covers 2 states, पंजाब एंड हरियाणा. एंड इसका एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है. एंड इट इज़ लार्जेस्ट रिवर और यू कैन से इट नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान. सेकेंड इज सेंट्रल पार्ट. सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन्स वॉज फॉर्म्ड बाय गंगा और गैंगस रिवर एंड इट एक्सटेंडेड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता river. Ghaggar in the westward and Tista in the east. And it covers the state Delhi, Haryana, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. Jharkhand का कुछ हिस्सा. Third is eastern part. Eastern part of the plains was formed by the Brahmaputra river. Lies particularly in Assam. ये पूरा पार्ट आसाम में एग्जिस्ट करता है. The northern plains divides into 4 regions. देखो, ऐसा माना जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी ट्राइन नहीं है, यानी ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल प्लेन है और कोई भी अलग का फीचर नहीं है. बट ऐसा नहीं है. अगर आप इसको रिलीफ फीचर यानी उनकी बनावट या ग्रासेस, फॉरेस्ट या रॉक्स
को हम इनके बेसिस पर डिवाइड करें तो ये 4 टाइप्स मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं, दैट आर भाबर, तेरई, भांगर एंड खादर. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जितनी भी रिवर्स हैं हिमालयाज से आती हैं, वो अपने साथ कुछ रॉक्स स्टोन्स लेकर आती हैं और वो वहीं नीचे रह जाते हैं और रिवर उसी में से निकलती है. उस एरिया को, रॉक स्टोन वाले एरिया को भाबर बोलते हैं. उसके बाद आता है फॉरेस्ट वाला एरिया, उसे तराई रीजन बोलते हैं. जब तराई रीजन से आगे वाटर बढ़ता है, रिवर जाती है, तो साइड साइड में मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है, मेनली एलुवियल सॉइल, जिसे हम भांगर बोलते हैं. उसके आगे जो एरिया होता है उसे खादर बोलते हैं. वहाँ पे न्यू सैंड, नई मिट्टी जो डिपॉजिट होती है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे रिवर का फ्लो धीमा हो जाता है, उसे हम खादर रीजन बोलते हैं. सो हिमालयाज के जस्ट बाद आता है भादर, देन तेरई, आफ्टर दैट भांगर एंड द लास्ट वन इज खादर. फर्स्ट वी डिस्कस द भाबर बेल्ट, नैरो नॉर्थ मोस्ट बेल्ट. हिमालयाज से निकलते ही रिवर जिस बेल्ट में एंटर करती है उसको भाबर बेल्ट बोलते हैं, जो कि नैरो है, नॉर्थ मोस्ट बेल्ट है और 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड होती है. इट इज़ पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक इन उत्तराखंड. यूनिक फीचर क्या है? इट इज़ पोरोसिटी. यहाँ पेबल एंड रॉक्स जो कि पोरस बेड फॉर्म करते हैं. सारी स्ट्रीम्स जो हिमालय से आ रही होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं. ये आपको रॉक्स वाला एरिया दिख रहा है पिक में नीचे, वो है. जब रिवर हिमालय से नीचे आ रही होंगी तब वो दिखती हैं, बट उसके बाद जो सारी रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, स्टोन से होते हुए जाती हैं, ये पोरस होते हैं. इनकी क्वालिटी क्या है? इस एरिया में जो रॉक्स हैं ये वाटर को सोक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पूरा जो बेड है, जो रास्ता है, रिवर इन्हीं से होते हुए जाती है और ऐसा लगता है कि रिवर्स हिमालय से आते ही डिसअपियर हो जाती है, बट ये रॉक्स के नीचे चली जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है. सो दिस बेल्ट इज नोन एज भाबर बेल्ट. सेकेंड वी डिस्कस दी तराई बेल्ट, तराई रीजन. यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची ग्रासेस होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर. अब जो मॉनसून विंड्स आती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, वो हिमालय से टकराती हैं, रेनफॉल कराती हैं, राइट. तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत होती है तराई रीजन, क्योंकि यहाँ पर फुटहिल्स वाला एरिया आ गया. यहाँ वाटर बहुत है बट ड्रेनेज हो जाता है, मतलब अच्छे से मैनेज नहीं है. तराई टू द साउथ ऑफ भाबर बेल्ट. भाबर बेल्ट से कंपेयर करें तो भाबर बेल्ट के साउथ में है तराई रीजन. यमुना रिवर से ईस्टवर्ड है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक है आपका तराई रीजन है. वेट, स्वैम्पी, मार्शी रीजन, मतलब काफ़ी गीली मिट्टी ऐसी रहती है. एंड रिवर्स रीइमर्ज. अब यहाँ आके वाटर्स रीअपियर हो जाता है. जो भाबर रीजन में हमें रिवर दिखना बंद हो जाती है, यहाँ पे फिर से दिखती है. और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होता है. दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी नेशनल पार्क्स लोकेटेड है. बट अब डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो गया है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया यूज़ किया जाता है. थर्ड वी डिस्कस द भांगर बेल्ट. तो सबसे ज़्यादा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा है? भांगर है, भांगर एरिया है. अब ये है क्या? यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं रिवर बेड पर. अब रिवर बेड क्या होता है? रिवर्स के नीचे और जो साइड का एरिया है वो. सो जो रिवर बेड्स हैं, यहाँ कैसे डिपॉजिट्स हैं? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल्स के. इनमें कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं. कंकड़ी मिट्टी जैसे मिट्टी है, मतलब स्मूथ मिट्टी नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ सॉइल में कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, जिन्हें हम कंकड़ बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होता है, कंकड़ी मिट्टी होती है, स्मूथ नहीं होती है. थर्ड वी डिस्कस द भांग. फोर्थ वी डिस्कस द खादर बेल्ट.
यानी बिल्कुल फ्रेश मिट्टी होती है, बहुत फर्टाइल लैंड होती है। यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन, ये रिवर लास्ट में यहाँ डिपॉजिट करती है खादर। जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ सारा डिपॉजिट करती चलती है और रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वेरी फर्टाइल, ऑलमोस्ट रिन्यूड होती जाती है क्योंकि रिवर के साथ मिट्टी की एक न्यू लेयर फॉर्म होती जाती है ऊपर। सो ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है। और इसी के साथ हमारा नॉर्दर्न प्लेन टॉपिक फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेटो इन दी नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching the video. If you like the video, content is useful for you, so please like, share and subscribe the channel. Thank you.